आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज पेश किए गए अंतरिम बजट पर समाज के प्रत्येक वर्ग से प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। जानकार इस मामले पर सुबह से टीवी के सामने आंखें गड़ाकर बजट की खास बातों को उल्लेखित कर रहे हैं। उधर आम आदमी और कारोबारी लोग अपनी नज़र से बजट को देख रहे हैं, जिसमें टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा। 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इनकम टैक्स में कोई नया बदलाव नहीं किया जाएगा। प्रत्यक्ष कर संग्रह 3 गुना बढ़ गया है। कोई नया टैक्स लगाने का ऐलान नहीं है। हालांकि अंतरिम बजट होने के कारण जानकार इस पर अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं होने की बात कर रहे हैं। वहीं जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ खास लोगों से बात की गई तो उन्होंने जवाब दिया कि आम जनता को राहत कुछ नहीं दी है, बल्कि नए बजट का इंतजार करने कहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और पावर आदि पर फोकस किया है। अंतरिम बजट होने के कारण बहुत कुछ यथावत ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में आम जनता को रिलीफ देने वाला बजट है। बजट में चुनाव वादे हैं, जनता की जरूरत का कुछ भी नहीं है। टैक्स न बढ़ाने की बात सिर्फ छलावा है। सरकार कदम कदम पर जनता से टैक्स ले रही है। और क्या कुछ खास बातें उन्होंने की, आपको भी सुनाते हैं। देखिए, ये बजट चुनावी के पहले आने वाला बजट है और अंतरिम बजट है, इसलिए बहुत उम्मीदें तो भारत की लोगों को नहीं थी, मगर एक उम्मीद थी कि सरकार टैक्स स्लैब में कुछ कमी लाएगी, क्योंकि जिस तरह महंगाई की मार भारत की जनता पे पड़ रही है, वो इस महंगाई के युग में उसको ये उम्मीद थी कि अगर इनकम टैक्स के स्लैब में अगर कमी की जाएगी, ये स्लैब में कमी सरकार कर भी सकती थी, क्योंकि उसको इनडायरेक्ट टैक्स में, जीएसटी में बहुत पैसा मिल रहा, मगर सरकार ने ये टैक्स के रिलीफ नहीं दिया। इससे थोड़ा सा हमारी आम जनता को जो रिलीफ मिल सकता था वो नहीं मिला। सरकार की तारीफ इस बात पे की जानी चाहिए कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा लगाया है। आज डिफेंस पे, रेलवे पे, एयरपोर्ट पे और तमाम जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क है, विद्युत है, पानी है और अपना इस तरह की चीज़ों में सरकार का फोकस रहा बजट में, जो आने वाले समय में सरकार भारत को एक बूस्ट देगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। मगर एक उम्मीद और हम लोग को नहीं थी कि सरकार शहरी रोजगार गारंटी स्कीम लाएगी, क्योंकि आज एक शहरों में 40-40, 50-50 हज़ार इंजीनियर बेरोजगार बैठे हुए हैं। सरकार को चाहिए था कि ऐसे पढ़े लिखे रोजगार वाले लोगों को शहरी रोजगार गारंटी योजना लाए और उन्हें रोजगार में जोड़े। वो कमी रही है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ये बजट एक इस तरह का बजट है जो कैसा बजट रहा है। आम जनता को बहुत उम्मीद थी कि चुनावी वर्ष है, निश्चित ही कुछ बड़ी घोषणाएं इस तरीके की होंगी जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। इनकम टैक्स के दायरे को लेके बहुत उम्मीद थी, जो एज इट इज़ ही रखा गया है। किसान को लेके कई घोषणाएं हुई हैं, वो एक अच्छी पहल है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके 15% इम्पोर्ट ड्यूटी की जगह 10% किया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल एवं अन्य काफ़ी उस पर प्रभाव पड़ेगा और आम लोगों को कम कीमतों में उपलब्ध हो पाएगा। इसके अलावा हमारी काफ़ी समय से डिमांड रही है व्यापार आयोग नीति बनाने की, ताकि ई कॉमर्स को लेके जो ई कॉमर्स बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं गलत ढंग से हिंदुस्तान में अपना व्यापार कर रही हैं, उसको लेकर एक नीति बनाई जाए ताकि उस पर नज़र रखी जाए। खुदरा व्यापारी जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनका व्यापार ख़त्म होता सा नज़र आ रहा है। पिछले वर्ष से काफ़ी दुकानें बंद होने की कगार पे हैं, कई हो चुकी हैं और होने की कगार पे हैं। उनको ये नीति एक अच्छा कम से कम हम लोगों की सुनवाई होती और सरकार की भी नज़र रहती कि ई कॉमर्स कंपनियां किस तरीके से गलत ढंग से व्यापार कर रही है। करोड़ों रुपए का विगत कई वर्षों से नुकसान करके भी ये हिंदुस्तान में व्यापार कर रही है। इसके अलावा हम लोगों की डिमांड खासकर जबलपुर और महाकौशल को लेके रही है कि आईटी सेक्टर्स की कई